नरेशन, यस, दिस इज आवर टुडेज ग्रामर टॉपिक। नरेशन क्या होता है? नरेशन इज द वे ऑफ कन्वेइंग सम थॉट्स, कि आप जो किसी को कहना चाहते हो, आप एक्सप्रेस करते हो, तो वो नरेशन होता है। ये दो तरीके से बोला जाता है, वन इज द डायरेक्ट नरेशन एंड द अदर वन इज द इनडायरेक्ट नरेशन। अब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जांपल। तो जैसे आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि आज मेरे घर पे पार्टी है, ठीक है, आपके फ्रेंड का नाम है रोहन। रोहन ने आपसे बोला कि आज मेरे घर पे पार्टी, ठीक है। अब आपने उस चीज को सुना और आपने घर पर जाकर अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा, रोहन ऐसा कह रहा था कि आज उसके घर पे पार्टी। अब जब रोहन ने बोला कि आज मेरे घर पे पार्टी है, आपने उसको किस तरह से कन्वे किया अपनी मम्मा को? थर्ड पर्सन को कैसे कहा गया कि रोहन ने ऐसा कहा था कि, आपने की लगाया, और क्या बोला कि आज उसके घर पर पार्टी, ठीक है। तो ये जो बात थी उसको किस एक ही बात को दो तरह से कन्वे किया गया। अब पहला वाला जो केस है उसमें जो बोल रहे थे, यानी आप और रोहन जो आपस में बात कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, यानी फर्स्ट वाज द केस ऑफ डायरेक्ट नरेशन, जब स्पीकर और लिसनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और स्पीकर बोलता है, लिसनर सुनता है। दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। और जब वो लिसनर या कोई और पर्सन जाके सुनता है उस बात को, आप लिसनर सुनता है, या समझो कोई और समवन हैज ओवरहर्ड दिस थिंग और उसने जाके किसी थर्ड पर्सन को बोल दिया, दो लोगों के बीच में बात चल रही है और तीसरा पर्सन सुन रहा है, उसने जाके किसी और इंसान को बोल दिया कि वो ऐसा कह रहा था कि, तो वो भी होता है इनडायरेक्ट नरेशन। मीन्स इनडायरेक्ट, इन शॉर्ट, इनडायरेक्ट नरेशन इज रिपोर्टिंग व्हाट हैज बीन सेड इन द डायरेक्ट नरेशन। इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन को या इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सम मोर एग्जांपल्स। नाउ हियर द एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के। व्हाट आर दे? ही सेड आई कैन गो देयर, ये है डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल। यहाँ पे बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने, देयर फेस टू फेस, उसने बोला आई कैन गो देयर, ठीक है। और ही सेड दैट ही कुड गो देयर, अब उसने सुना और उसने किसी और ने सुना और किसी थर्ड पर्सन को जाकर रिपोर्ट किया कि वो ऐसा कह रहा, उसने ऐसा कहा कि वो वहां जा सकता था, ठीक है। ओके, बंटी सेड कैन आई कम विथ यू टुडे मॉम, बंटी ने कहा क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? बंटी आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड कम विथ हर दैट डे, ये इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। ये बंटी ने, यहाँ पे बंटी और उसकी मॉम आमने सामने है, दे आर फेस टू फेस व्हेन बंटी इज सेइंग दिस टू मदर। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने सुना और जाके थर्ड पर्सन को रिपोर्ट किया। देन द मैन सेड टू ऋषि प्लीज कम हियर एंड लिफ्ट दिस बॉक्स फॉर मी। यहाँ पे मैन और ऋषि दे आर फेस टू फेस और वो मैन ऋषि को कह रहा है, ही इज द स्पीकर एंड द ऋषि इज द लिसनर। वहाँ ये है डायरेक्ट नरेशन। नाउ द मैन रिक्वेस्टेड ऋषि टू गो देयर एंड लिफ्ट दैट बॉक्स फॉर हिम, ये किसी थर्ड पर्सन ने जाके किसी और को रिपोर्ट किया है, तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। देन व्हाट अ लवली फ्लावर सेड द लेडी, लेडी ने एक्सप्लेन किया, लेडी ने बोला, तो यहाँ पे लेडी और फ्लावर्स या जिसको वो कह रही है, दे आर फेस टू फेस। नाउ द लेडी एक्सप्लेन विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी लवली फ्लावर, दिस इज रिपोर्टेड, so this is indirect speech. The old man said to dad, may God bless you. The old man wished that God might bless my dad. ठीक है, जब ये बात कह रहा था ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन और डैड आमने सामने थे। अब उनके बेटे ने सुना और उसने जाके किसी थर्ड पर्सन को बोला कि ओल्ड मैन ने ऐसा विश किया कि मेरे डैड को गॉड ब्लेस करे। अब मेन थिंग है कि इसमें चेंजेस क्या होते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करने का आता है आपके एग्जाम्स में, तो चेंजेस क्या क्या होते हैं, लेट अस नोट आउट दोस चेंजेस। पहला चेंज सबसे मेन जो होता है वो होता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो आपके इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आता है, ये निकल जाता है, इन्वर्टेड कॉमा इज एलिमिनेटेड, ओके। और ये जो कॉमा होता है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, दिस कॉमा इज आल्सो एलिमिनेटेड एंड देन दिस टेक्स प्लेस ऑफ द कनेक्टिव। इस कॉमा के बदले कनेक्टिव या कंजंक्शन आ जाता है, यहाँ पे इसके बदले लग गया है दैट, और ये जो है इसके बदले लग गया है इफ। यहाँ पे जो कॉमा है इसके बदले आ गया है टू, देन ओके
There also one comma is there. This comma has been replaced by that. This comma again has been replaced by that. तो इस तरह से comma हट जाता है. Comma gets eliminated, comma gets removed, inverted comma gets removed. Okay, in the indirect speech. तो ये पहला change है जो आपको करना है. Next है, यहाँ देखें तो reported speech जो है, this reported speech, ये जो इसके दो पोर्शन होते हैं जब ये डायरेक्ट स्पीच में होता है. दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टिंग स्पीच में ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये चेंज हो जाता है. यहाँ तो सेड है, सेड ही रहेगा. हियर इट हैज बिकम आस्क्ड. ठीक है, हियर सेड टू हैज बीन चेंज टू रिक्वेस्टेड. ठीक है, हियर सेड हैज बीन चेंज टू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. Here said to has been changed, replaced by wished. ये चेंज हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है. ये चेंज है आपका जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको करना है. रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है. अगर अकेला सेड है और स्टेटमेंट है तो वो सेड ही रहता है. These rules we will be learning when we learn the actual transformation. Now दो चीजें हमने सीखी, दो चेंजेस करने हैं आपको. एक तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है और उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, एलिमिनेट करना है. और उसके बदले कॉमा के बदले कनेक्टिव लगता है, कंजंक्शन लग जाता है. दैट, इफ, ठीक है, वेदर, ये कनेक्टिव लगते हैं. टू. देन और क्या चेंज होता है? और चेंज हो जाता है ये प्रोनाउंस. नाउ सी हियर, ये आई चेंज हो गया है ही में. सेम वे हियर आल्सो आई हैज बीन चेंज्ड इनटू ही. ठीक है, देन हियर नो, हियर मी इज देयर. So me has been changed into him. Then may God bless you. Again you has been changed into my dad. My dad के बदले यहाँ पे him भी हो सकता था. Okay, so it will change into him for my dad. ठीक है, according to gender वो change होता है. Normally जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो ज़्यादातर उसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का ही यूज होता है. क्योंकि जब रिपोर्टिंग की जाती है, जब किसी कोई और सुन के किसी और को बताएगा तो जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो यूज करेगा नहीं वो, क्योंकि वो जिनके लिए जिनकी बात करें उनके लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेगा. तो ज्यादातर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हिम, ही, शी, इट, हिज, हर, देम, देमसेल्व्स, दे, इस टाइप के थर्ड पर्सन प्रोनाउन इनडायरेक्ट में ज्यादा यूज होता है. देन व्हाट इज द नेक्स्ट चेंज? हियर कैन हैज बीन चेंज्ड इनटू कुड. This has been replaced by could. और यहाँ पे भी can का could हो गया. ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो स्टेटमेंट, ये सेंटेंस है, what a lovely flower. अब ये जब ये इस तरह से एक्सक्लेमेशन बोला जाता है तो ये इस तरह से होता है, जो हिडन होता है it is, एक्चुअली होता है what a lovely flower it is, लेकिन it is बोला नहीं जाता है. ठीक है, तो वो है लेकिन साइलेंट है. वो is के बदले यहाँ पे was आ गया. Is has been changed by it was a very lovely flower. The old man said to that, may God bless you. May has been changed into might. Verb की form change हो जाती है. This is the fourth change which we have to learn doing. That is change in the form of the verb or change in the tense. Then some other changes will also come. Okay, now see here, this today will change. Today has changed into that day. Today change होके that day में convert हो गया है. Then the man said to Rishi, please come here. Now this word here has also taken the place of the word there has taken the place of here. इसके बदले ये आ गया है and this के बदले that आ गया. This box था, that box हो गया है. What a lovely flower. Okay, it was a lovely, very lovely flower. Then the old man said, may God bless you. Alright. Now, और एक लास्ट चेंज जो हमको नोट करना है कि अगर ये स्टेटमेंट है जब तो ठीक है, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, फुल स्टॉप लग गया, नो इश्यू. लेकिन अगर ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ये नोट करें कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो हट गया है. आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट के वो स्टेटमेंट बन गया है, फुल स्टॉप लग गया. Same way here, this sentence is also a exclamatory sentence. Exclamatory sentence में भी ये जो exclamation mark है वो हट गया है वहाँ पे लास्ट में.
फुल स्टॉप लगे, राइट। सेम विथ मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन मार्क हट के फुल स्टॉप लग जाएगा। ये चेंजेस हैं जो हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के टाइम पे सीखने हैं, राइट। These are the 6 changes which basically we have to learn. पहला चेंज है आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होगा, चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस। जैसे ये 5 तरह के सेंटेंसेस हमने सीखे, जब टेंसेस किए तो हमने देखा था 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस में भी देखा था। कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, देन इंटरोगेटिव, फिर इंपरेटिव, राइट। देन यू हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट में फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, स्टेटमेंट में जो सिंपल बात कही जाती है, इंफॉर्मेशन इज गिवन, सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन 2 तरह से होता है, एक तो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा होता है WH वर्ड क्वेश्चन जो व्हाट, हाउ, व्हेन, जो WH फैमिली वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट होता है, हाउ मच, हाउ मेनी, राइट। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, दोनों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का थोड़ा चेंज है, रूल्स वो हमको देखना पड़ेगा। देन थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, ये सब कुछ इंक्लूड होता है, ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। तो वो सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना, उसके फिर रूल्स अलग होते हैं, उनको सीखने पड़ेंगे। देन यू हैव गॉट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें एक्सक्लेम किया जाता है सडन जॉय या किसी भी सडन फीलिंग को, हेट्रेड, इनको फील एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और अगर किसी को ब्लेस किया जाता है या किसी के लिए प्रे किया जाता है, विश किया जाता है, दो सेंटेंसेस नॉर्मली व्हाट एवरी टाइम दे स्टार्ट विद मे ओनली, तो वो सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से, उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करना। ऑल 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल बी लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट during this session of learning the narration. Okay, now note down these examples. Now then we will write the rules of changing जो हमने अभी बताया, वो rules हम बोर्ड पे लिख लेंगे एक बार. You can note them down or you can take the screenshot so that you can remember that these are the 6 changes that we are going to do. But before we learn to do the actual transformation, let us see what 6 changes जो हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में. ये है रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. सबसे पहले हम चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को. ठीक है, उसके बाद हम एलिमिनेट करेंगे अपने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को, उनको हटा देंगे और उसकी जगह जो कॉमा होता है उसकी जगह एक कनेक्टिव ऐड हो जाता है. इनमें से एक होगा दैट, इफ, टू, वेदर या WH वर्ड. ठीक है, WH फैमिली की जो वर्ड होते हैं वो भी कनेक्टिव का काम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. देन चेंजिंग द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, उनका कैसे चेंज हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के टाइम पे. देन चेंजिंग द वर्ब फॉर्म्स और द टेंसेस, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है. चेंजिंग द स्ट्रक्चर और द काइंड ऑफ सेंटेंस. हमने देखा है एग्जांपल में कि ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस गेट ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट्स. जो क्वेश्चन मार्क या जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वो हट जाता है और वो स्टेटमेंट्स बन जाते हैं. चेंजिंग द एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस. कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं टाइम और प्लेस के, जैसे हियर टुडे का दैट डे हो गया था, हियर का देयर हो गया था. सारे चेंजेस को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बट बिफोर दैट नोट डाउन ऑल दिस 6 चेंजेस. So this was the warm up lesson for the direct indirect speech. हमने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है या नरेशन क्या होता है, एंड उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के टाइम पे हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या चेंजेस करने होते हैं. ओके, प्रैक्टिस दीज रूल्स एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल सी हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स वन बाय वन. ऑलराइट, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू वेरी मच.